नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.5 के सवाल 1 से 5 तक हल किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उन सवालों को आप समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 के 6 से लेकर के जो बचे हुए सवाल हैं 10 तक के सवाल वो हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 6 का सवाल, निम्नरेखिक समीकरणों को हल कीजिए। m माइनस m1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे 3। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो ये m है इसके नीचे भी 1 मान लीजिए और माइनस m1 बटा 2 बराबर इस 1 है, 1 के नीचे भी 1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 बटा 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। अब देखिए, इनमें एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 को m से गुणा करेंगे तो आएगा 2m। ये माइनस ज्यों का त्यों आ जाएगा और 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा। ये माइनस का 1 है, इसको हम m और माइनस 1 दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस 1 को यदि m से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का m और साथ में ये निशान भी गुणा होगा। माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 1 बराबर 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अब 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 और ये माइनस 3 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 1। अब इस माइनस 1 का इन दोनों से गुणा करना है। माइनस 1 का m से गुणा करेंगे तो माइनस का m और माइनस 1 का इसे माइनस 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। आप लिखना चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, माइनस 1 कोष्टक m माइनस 2 और उसके बाद में इनको इस तरह से गुणा करके लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी माइनस 1 है, उसको कोष्टक में बाद में माइनस 1 लिख करके बाद में अलग से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए, 2m प्लस के और 1m माइनस का, तो 2m में से 1m घटा देंगे तो 1m बचेगा प्लस का और ये प्लस 1 बटा 2 और बराबर के दूसरी तरफ ये 3 भी प्लस के हैं और 2 भी प्लस के हैं तो ये तो हो जाएंगे 5 प्लस का और माइनस m बटा 3। अब इनका कर देंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो ये 3 है वो इस m प्लस 1 से गुणा होगा और 2 है वो 5 माइनस m से गुणा होगा। तो सबसे पहले 3 को m से गुणा करते हैं तो आएगा 3m और प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 बराबर। अब करना है 2 को 5 से गुणा, 2 पंजे 10 और अब माइनस m को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2m। अब कर देंगे इनका पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो 3m माइनस 2m का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2m बराबर 10 और प्लस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए, 3m और 2m को जोड़ेंगे तो होगा 5m बराबर 10 में से हम घटा देंगे 3 को तो बचेंगे 7 प्लस के। अब m बराबर यहाँ आप नीचे लिख लेना, m बराबर 7 बटे और ये 5 है, ये बटा में आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 7 बटा 5 या आप इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहो तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 बटे 5। एक सही 2 बटा 5 आंसर या 7 बटे 5 आंसर। यह हो गया आपका 6 का सवाल। अब देखिए 7वां सवाल, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इनको सरल रूप में बदलते हुए हल करना है।
सवाल दिया गया है 7 का 3 कोष्टक t माइनस 3, यानी 3 है उसको t माइनस 3 से गुणा करना है और बराबर है 5 कोष्टक 2t प्लस 1। यहाँ 5 को 2t और 1 से गुणा करके लिखना है, उसके बाद में पक्षांतरण करना है। बड़ा इजी है, जो पहले किया है उसी तरह से है। 3 को हम t से गुणा करेंगे तो आएगा 3t, माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 9, और 5 को 2t से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, t ज्यों का त्यों, और 5 का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 3t और ये 10t का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा 10t माइनस का बराबर 5 है प्लस का ज्यों का त्यों, और माइनस है 9 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 9। अब देखिए 3t हैं वो तो हैं यहाँ प्लस की, और 10t हैं वो माइनस की। तो माइनस की ज़्यादा t हैं, कितनी ज़्यादा हैं 7 हैं, तो माइनस 7t बराबर 5 है, और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। अब t बराबर है 14 बटा ये माइनस 7, पक्षांतरण कर देंगे। अब देखिए 7 का भाग है, माइनस 7 का भाग 14 में देंगे तो आएगा माइनस 2 आंसर। अब देखिए 8 का सवाल, 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0। इसको हमें सरल करना है, तो सबसे पहले है वो 15 का वाई माइनस 4 से गुणा कर देंगे। 15 को वाई से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 वाई, और माइनस 15 चौकूं 60 है। अब माइनस 2 का वाई से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2 वाई, माइनस 2 का माइनस 9 से गुणा करेंगे तो होगा प्लस का 18, प्लस 5 का वाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 वाई, और प्लस 5 का प्लस 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 पंजे 30 बराबर में 0। अब देखिए जो वाई की संख्याएं हैं प्लस वाली हैं उनको एक जगह जोड़ लीजिए और माइनस वाली इनमें से घटा दीजिए। तो देखिए 15 वाई है वो प्लस का है, और 5 वाई है वो भी प्लस का है, माइनस के 2 वाई हैं वो इसको घटा देंगे बाद में। 15 और 5 हो गए 20 वाई, माइनस है ये 2 वाई, और यहाँ देखिए 60 है माइनस के और 30 हैं प्लस के, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 30, तो माइनस 30, और प्लस के 18 और हैं तो ये प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए 20 वाई है उसमें से 2 वाई को घटा देंगे तो बचेगा 18 वाई प्लस के, और माइनस के 30 हैं और 18 प्लस के हैं, तो 30 में से 18 और कम हो जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 12 बराबर 0। अब करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो केवल y को है वो बाएं पक्ष में रखेंगे, y बराबर है -12 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 18 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ ये y के साथ में गुणा हो रहा है तो दूसरे पक्ष में जाकर के भाग में हो जाएगा यानी बटा में हो जाएगा। अब देखिए 12 और 6 है वो दोनों में 6 का भाग जाता है, तो 6 का भाग 12 में देंगे तो आएगा 2, और 18 में देंगे तो आएगा 3, अतः है y बराबर 2/3 आंसर, यानी y की वैल्यू है वो 2/3 होगी। ये आपका 8 का सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 9 का सवाल है 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस 13 माइनस 17। देखिए सबसे पहले जो कोष्टक है उनको सरल करते हैं। कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसको कोष्टक के बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 3 को 5z से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 तिये 15 z ज्यों का ज्यों, और माइनस 7 तिये 21, और -2 का 9z से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 z,
और -2 का -11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 11 दूनी 22, बराबर में 4 का 8z से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32z और माइनस है 13 चौकू 52 और -17 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब देखिए जो जुड़ने वाली संख्या है उनको जोड़ लीजिए और घटने वाले को घटा दीजिए। यहाँ देखिए 15z प्लस का है, 18z माइनस का है, तो 3z माइनस के बच जाएंगे। और यहाँ 21 माइनस के हैं और प्लस का 22 है, तो प्लस का 1 ज़्यादा है। अब बराबर के निशान की तरफ है, बराबर के निशान के आगे 32z, z की केवल एक ही संख्या है तो 32z ज्यों का त्यों आ जाएगा। और ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो निशान माइनस का और संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगे। 2 और 7 9, 5 और 1 6, 69। अब करेंगे इनका पक्षांतरण। चर संख्याओं को एक तरफ रख देंगे और अचर संख्याओं को एक तरफ रख देंगे। -3z और 32z जो प्लस का है इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। 32z माइनस का बराबर है 69, पहले से माइनस है, और ये 1 है उसका पक्षांतरण करेंगे तो ये भी ऋणात्मक यानी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं, -3 भी -3z और -32z, तो निशान माइनस का ही रहेगा। संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। 32 और 3 कितने हो गए 35, 35z बराबर 69 और 1 हो गए माइनस के 70 यानी 70। अब करेंगे z का z को एक तरफ रख लेंगे, -35 का पक्षांतरण कर देंगे तो -70 बटे -35। माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा और 35 का 70 में भाग देंगे तो आएगा 2, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई 2, प्लस का 2, ये आपका आंसर। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 10 का सवाल है। इसमें ध्यान रखना है दशमलव का गुणा करते समय आपको दशमलव का पूरा ध्यान रखना है, वरना अगर एक अंक का भी दशमलव है अगर दूसरी जगह लगा दिया तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ दशमलव वाली संख्या है उसका पूरा ध्यान आपको रखना है। सवाल है 0.25 को गुणा करना है 4f-3 से, और बराबर के आगे है 0.05 को गुणा करना है 10f-9 से। सबसे पहले 0.25 का गुणा हम 4 से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको 25 मान लीजिए, तो 25 चौके 100, ये हो गए 100। अब 0.25 में आप 2 के ऊपर दशमलव है तो यहाँ 2 के ऊपर दशमलव लगा दीजिए, तो 1.00 यानी दशमलव के बाद भी 0 की कोई वैल्यू नहीं है, और इसके आगे लगा दीजिए f माइनस इसको पुनः है आप 25 मान लीजिए, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 25 75, और 2 अंकों पे दशमलव तो 1 और 2, यहाँ 0.75 हो जाएगा। अब बराबर के आगे है 0.05, इसको आप 5 मान लीजिए 0.5। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो होगा 10 पंजे 50। अब देखिए यहाँ भी 2 के ऊपर दशमलव है 1 और 2, तो 2 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए 1 और 2, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव से पहले 0 लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं 0.75, और इधर 0.50, और ये f ज्यों का त्यों जोड़ देंगे इसके साथ में, बराबर 9 पंजे 45, और यहाँ भी 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगाना है तो आपको यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.45। अब करेंगे इसका पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर f वाली संख्या है उसको एक तरफ रख लीजिए। देखिए 1.00 f का मतलब हो गया, यानी f को 1 से गुणा करेंगे तो f ही आएगा, इसको 1 इसके साथ में लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए 0.50 है, ये प्लस का है, इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा। 0.50
f बराबर है -0.45 और ये माइनस वाला 0.75 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 0.75। अब देखिए एक f में से 0.05 f, यानी आप इसको इस तरह से रख लीजिए, एक है इसको 1.00 और 0.50। अब इसकी क्या करनी है, बाकी करनी है। तो यानी बाकी करेंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 और यहाँ 0 में से 5 नहीं निकल रहे हैं तो एक हासिल के लेके 10 कर लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5 और यहाँ 1 दे दिया था 0 बचा, तो 0.50 है वो यहाँ किसके बच गए, प्लस के बच गए, 0.50 f ये बच गया। अब इसी तरह से इसकी बाकी भी कर लीजिए, 0.75 में से 0 पॉइंट इधर अलग लिख करके आप घटा लीजिए इनको, दशमलव की स्थिति में आपको दशमलव रखना है और इसकी बाकी कर लीजिए। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3 और ये 0 दशमलव ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो यहाँ बच गए प्लस के 0.30। ठीक है, ये प्लस के हैं, इस तरफ भी प्लस का ही है। अब करेंगे इसका पक्षांतरण, यानी 0.50 का पक्षांतरण करेंगे, f को इस तरफ रख लेंगे तो ये हो गया 0.30 बटा, ये यहाँ गुणा में हो रहा है तो बटा में कर देंगे 0.50। अब देखिए दोनों संख्याओं में समान अंकों के ऊपर दशमलव है, बटा के ऊपर भी 2 अंकों के ऊपर दशमलव है और बटा के नीचे भी 2 अंकों के ऊपर दशमलव है। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे वाली संख्या का अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए और ऊपर वाली का अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे वाली संख्या को 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये आपका दशमलव है वो हट चुका है। अब 100 में 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप इसको नीचे इस तरह से लिख सकते हैं 30/50, क्योंकि अगर किसी भी अंकों से पहले 0 लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3/5। अतः है f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ये आपका आंसर। चूँकि ये जो सवाल है उसमें संख्याएँ दशमलव में दी हुई है, अगर आप इसे 3/5 को भी दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ इस 3 है उसमें हम 5 का भाग दे करके हम इसको दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का भाग 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, इसलिए हम 0 और नीचे आंसर में दशमलव लगा करके इसके एक आगे एक 0 लगा देंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 5 6 30। तो इसका आंसर है वो 0.6 भी हो सकता है। यहाँ प्रश्न की अगर भाषा में आपको उत्तर देना है तो उत्तर ये होगा 0.6 और बाकी आपका आंसर 3/5 है वो भी सही है। दोनों आंसर सही हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी प्रश्नावली 2.5 जिसके बचे हुए सवाल आज के वीडियो में हमने किए हैं। बच्चों वीडियो को कर दीजिए आप लाइक और अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे चैनल के ऊपर अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं प्रश्नावली 2.6 के सवाल लेकर के अगले वीडियो में। थैंक यू।